हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल्कि भगवान के सबसे पहले गुरु इनके पिता होंगे। यहां कल्कि भगवान को जो आध्यात्म की प्रेरणा मिलेगी, ये जो आध्यात्म के रास्ते पर जाएंगे, ये अपने पिता के कारण जाएंगे, क्योंकि इनके पिता बहुत संस्कारी और धर्म आचरण करने वाले एक धर्मात्मा होंगे, भक्त, भगवान के बहुत बड़े भक्त होंगे। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये कल्कि पुराण में लिखी है। पेजेस मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, आप खुद भी इस बात को देख सकते हैं। असल में कल्कि भगवान को जो अध्यात्म पे जाने की प्रेरणा मिलेगी, वो इनके खुद के पिता से मिलेगी। इनके पिता बहुत ही धार्मिक व्यक्ति होंगे। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। असल में हमारे शास्त्रों में दिया है कि विष्णु यश के यहां कल्कि भगवान का जन्म होगा। अब लोग इससे यह आशय लगा लेते हैं कि कल्कि भगवान के पिता का नाम विष्णु यश होगा और इनकी माता का नाम सुमति होगा। असल में ऐसा नहीं है कि उनका प्रॉपर नाम ये होगा, ये एक गुणवाचक नाम है। यानी विष्णु यश, इसका मतलब होता है जो परमात्मा का दास हो, यानी भगवान का भक्त हो बहुत बड़ा। इसलिए इनके पिता को विष्णु यश बोला गया है। और सुमति यानी जिसकी अच्छी बुद्धि हो, अच्छी सोच हो, उसको सुमति बोला गया है। तो असल में इनके पिता जो है ये एक धार्मिक व्यक्ति होंगे, भगवान के बहुत बड़े भक्त होंगे, इसीलिए इनको विष्णु यश बोला गया है। और इनकी माता जो है ये बहुत अच्छे विचार वाली होंगी, बहुत शुद्ध बुद्धि वाली होंगी, इसीलिए इनकी माता को सुमति बोला गया है। अब आप इस कंफ्यूजन में कतई ना रहे कि उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा और उनकी माता का नाम सुमति होगा, हम ऐसे कल्कि अवतार को ढूंढेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह गुणवाचक नाम है। पिता का धार्मिक होने की वजह से नाम पड़ा विष्णु यश और माता का अच्छी बुद्धि की माता होने से उनका नाम पड़ा सुमति। अब कल्कि भगवान को जो ज्ञान होगा, जो अध्यात्म की राह दिखाएंगे, वो इनके खुद के पिता दिखाएंगे। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। कल्कि पुराण का पेज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको सुन लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी ये पढ़ें, आप इनको खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा है, पिता के वचन सुनकर कल्कि भगवान ने पूछा, यानी पिता इनसे बात कर रहे हैं और कल्कि भगवान ने फिर पूछा, वेद क्या है, सावित्री क्या है, किस सूत्र से संस्कारित पुरुष ब्राह्मण संयग होता है। कह रहे हैं कल्कि भगवान जिज्ञासु हैं, जैसे आज का एक बच्चा होता है, वो अपने पिता से पूछ रहा है कि वेद क्या है, सावित्री क्या है, और ब्राह्मण बनने के लिए एक पुत्र को या फिर एक पुरुष को क्या करना चाहिए। तो आप ये सोचिए, वो कह रहे हैं ब्राह्मण बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। असल में कल्कि भगवान को जो बताया जाता है कि ये जाति के ब्राह्मण होंगे, ये बात गलत है। असल में ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कहलाता है, इसीलिए कल्कि भगवान को ब्राह्मण बोला गया है। तो कल्कि भगवान के छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे इस पेज पर वो पूछ रहे हैं कि असल में ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और वेद क्या है। उनके छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो इसी पर आगे कल्कि भगवान पूछते हुए कह रहे हैं अपने पिता से कि हे पिताश्री, मुझे इन सब बातों के बारे में बताइए कि असल में वेद क्या है और इन्हें हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और ब्रह्म क्या है और ब्राह्मण कैसे बनते हैं, और ब्राह्मण लोग जो है भगवान की पूजा अर्चना कैसे करते हैं, भगवान को प्रसन्न कैसे करते हैं। ये पेजेस डिस्क्रिप्शन में पढ़ें, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको सरल भाषा में निकाल कर बता रहा हूं इन पेजेस में क्या लिखा है। तो दोस्तों, जैसे आज एक युवा बच्चा, कल्कि भगवान के भी जो प्रश्न है वो जैसे एक छोटे बच्चे के प्रश्न होते हैं, ऐसे ही अपने घर पर उनके ऐसे प्रश्न रहेंगे। आपने देखा होगा, अगर घर का माहौल बड़ा सांस्कारिक है, यानी भगवान को मानने वाले अगर माता पिता हैं, अगर पिता भगवान को बहुत मानता है, तो उसका बच्चे के अंदर भी वो संस्कार जरूर आते हैं और बच्चा भी कहीं ना कहीं भगवान के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होता है। तो ऐसे ही कल्कि भगवान के जो पिता होंगे बड़े ही धार्मिक व्यक्ति होंगे और ये भगवान की बातें अपने घर में बहुत करते होंगे, जिससे कि कल्कि भगवान की सोच भी भगवान के प्रति जो है वो जुड़ने लगेगी। तो इसी बीच कई प्रश्न भी कल्कि भगवान के रहेंगे, जैसे इस पेज पर लिखा है, कल्कि भगवान अनेक तरह के प्रश्न अपने पिता से पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है, वेद क्या होते हैं, सावित्री किसे कहते हैं। तो ये सब बातें कल्कि भगवान जो के पिता जो हैं वो उनको समझा रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि बेटा, ब्राह्मण वो होता है जो अच्छी पूजा अर्चना कर कर शुद्ध मन से भगवान से प्रेम करता है, भगवान की पूजा अर्चना करता है। उनके पिता उनको ऐसा समझा रहे हैं। फिर कल्कि भगवान ने पूछा कि ऐसे ब्राह्मण
कहां पर मिलेंगे, हमें कहां पर उनका साथ मिलेगा। तो कल्कि भगवान के पिता उनसे साफ कह रहे हैं कि बेटा महाबली कलयुग, कल्कि भगवान के पिता ने खुद कलयुग को महाबली बोला है। आप जाकर इन पेजेस में खुद पढ़ सकते हैं, मैंने शॉर्ट में आपको ये सब बताया वीडियो शॉर्ट करने के लिए। तो कल्कि भगवान के पिता जो है वो कल्कि भगवान से कह रहे हैं बेटा अच्छे जो ब्राह्मण हैं, सच्चे जो ब्राह्मण हैं, वो महाबली कलयुग के डर से पूरे देश को छोड़कर चले गए, पलायन कर गए हैं। तो इसका मतलब आपको मैं समझाता हूं, इसका अर्थ यह है कि आज जो अच्छे ब्राह्मण हैं, अच्छे साधु हैं, संत हैं, वो बड़े बड़े हिमालय की कंदराओं में और जाकर छुप गए हैं। आज भी ऐसे साधु महात्मा धरती पर मौजूद हैं जो प्राणायाम चढ़ाकर बैठे हैं और कई कई सालों से जिंदा हैं, और वो इस वजह से हमारे संसार से जाकर छुपकर बैठ गए हैं। वो चाहते हैं कि वो कलयुग के मानव का मुख भी देखना नहीं चाहते। इसीलिए कितने साधु महात्मा ऐसे हैं, ब्राह्मण ऐसे हैं जो बड़े बड़ी कंदराओं में, गुफाओं में जाकर छुप गए हैं। आज भी आप देखते होंगे कई न्यूज चैनल पर भी दिखाया जाता है, बड़े बड़े हिमालय की चोटियों पर बड़े बड़े साधु संतों को बैठा दिखाया जाता है, और ऐसे साधु संतों को दिखाया जाता है जहां पर मानव का रहना बिल्कुल असंभव है। ऐसी जगह पर कुछ साधु संत पाए जाते हैं। तो कल्कि भगवान के पिता भी उनको यही समझा रहे हैं कि बेटा जो अच्छे साधु हैं, अच्छे ब्राह्मण हैं, वो घोर कली के आने के कारण, महाबली कली के सताए जाने के कारण वो जाकर छुप गए हैं ताकि कलयुग का प्रभाव उन पर ना पड़े। और जो आज तुम्हें यहां पर ब्राह्मण दिख रहे हैं, यहां पर साधु दिख रहे हैं, यहां पर संत दिख रहे हैं, असल में ये पाप से भरे हुए हैं और इनको कलयुग ने अपना भोजन बना लिया है। ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं अपनी भाषा में इसको समझा रहा हूं। और ये बात हमारी रामचरितमानस में भी लिखी है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ और दम्बिन निजमत कल्प कर प्रकट की ओ बहुपंथ। कह रहे हैं कलयुग की गंदगी ने सारे धर्मों को ग्रस लिया है, सदग्रंथ जो है ये लुप्त हो गए हैं, और पाखंडियों ने अपनी मति से अपने अनुसार कई रास्ते चला दिए हैं कि भैया ये रास्ता भी भगवान की तरफ जाता है, ये रास्ता भी भगवान की तरफ जाता है, तुम ये जाप कर लो तो तुम पार हो जाओगे, तुम ये वाला जाप कर लो तो तुम पार हो जाओगे। तो कल्कि भगवान के पिता जो है वो उनको समझा रहे हैं कि असली जो ब्राह्मण हैं, ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं, वो तो कलयुग के डर से, कलयुग की माया के डर से जाकर छुप गए हैं ताकि कलयुग का प्रभाव उन पर ना पड़े। और जो आज तुम्हें ये ब्राह्मण दिख रहे हैं, असल में ये ब्राह्मण नहीं है, ये तन को रंगने वाले ब्राह्मण हैं। इन्होंने अपना तन तो रंग लिया है भगवा कपड़े पहनकर, पर इनका मन नहीं रंगा गया। जैसे हमारे कबीर कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, और सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। कबीर कह के गए, कलयुग में तुम्हें तन को रंगने वाले साधु तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मन को रंगने वाला साधु कोई बिरला होगा। तो कल्कि भगवान को उनके पिता ये समझा रहे हैं कि असली जो ब्राह्मण है वो तुम्हें कलयुग में देखने को नहीं मिलेंगे, और जो तुम्हें देखने को मिलेंगे ये असली ब्राह्मण नहीं है, ये कलयुग की माया से ग्रसित है। और ये बात सुनकर, फिर आगे पेज में लिखा है, ये बात सुनकर कल्कि भगवान को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस दिन निश्चय किया कि मैं कली रूपी नाग को नष्ट कर दूंगा। पिता की ये बात सुनकर, ये वचन सुनकर कल्कि भगवान ने ठान लिया था कि मैं कलयुग को नष्ट करूंगा। तो दोस्तों आज भी ऐसा ही हो रहा है। आपको पता है कि कलयुग के अंतिम चरण में कल्कि भगवान आने हैं, तो ये अंतिम चरण ही चल रहा है। और ऐसे चरण में आप विष्णु यश किसी ऐसे इंसान को ना समझे जिसका नाम विष्णु यश होगा, या ऐसी माता को ना ढूंढे जिनका नाम सुमति होगा। असल में जितने लोग धार्मिक हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनके किसी के घर में भी कल्कि भगवान का जन्म हो सकता है, और हो चुका है शायद। और वो जो इंसान होगा जिसके घर कल्कि भगवान का जन्म होगा, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति होगा, और उसका पुत्र जो होगा उसके अंदर भगवान को चाहने की बड़ी चाह होगी, पाने की, और उसके अंदर कल्कि की वो निराकार शक्ति प्रवेश करेगी। भगवान तो अजन्मा है, कभी मां के गर्भ से नहीं आते, भक्त के अंदर परकाया प्रवेश आते हैं। परकाया इसलिए बोलते हैं क्योंकि काया दूसरे की होती है। तो कल्कि भगवान आज की जनरेशन में से होंगे, क्योंकि कलयुग के अंतिम चरण में उनका जन्म होना है, तो ऑब्वियसली आज की जनरेशन में से तो जरूर होंगे। और उनके पिता एक धार्मिक व्यक्ति होंगे, इसलिए उनको विष्णु यश बोला गया है। माता बड़ी शुद्ध बुद्धि की होंगी, इसलिए उनको सुमति बोला गया है। और कल्कि भगवान को जितना भी आध्यात्म
पे जाने की प्रेरणा मिलेगी वो अपने घर से मिलेगी, क्योंकि आपको पता है अगर किसी घर में सांस्कारिक वो आपके अच्छे कर्म होते हैं या फिर धर्म का आचरण होता है या फिर अगर आपके घर में परमात्मा को माना जाता है तो आपके बच्चे भी ऐसे ही बनते हैं। तो कल्कि भगवान के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा और स्वयं उनके पिता उनकी आंखें पहले ही खोल देंगे कि ये जो समाज में तुम्हें साधु संत दिख रहे हैं ये साधु संत नहीं है। असली साधु संत तो कलयुग के पापों की वजह से, कलयुग के पापों की वजह से छुप गए हैं। और तभी कल्कि भगवान ये प्रण करेंगे कि इन सब साधु संतों की रक्षा के लिए मैं इस कलयुग को नष्ट कर दूंगा। तभी बोला जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यम, कि जब जब धर्म की हानि होगी तब मैं साधु पुरुषों की रक्षा के लिए स्वयं आऊंगा। आज भी ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो जो कह दे वही होगा, लेकिन नियति को नहीं बदल सकते। ऐसे ऐसे साधु संत ऐसी ऐसी जगहों पर छुपे पड़े हैं जिन्हें आप खोज भी नहीं सकते। लेकिन आज जो तुम्हें साधु संत दिख रहे हैं ये नहीं है वो लोग तो छुपे पड़े हैं संसार की माया से दूर, कलयुग के मानव का मुख भी देखना नहीं चाहते और वो इंतजार में बैठे हैं कि जब कल्कि भगवान आएंगे तब हम उनके साथ प्रकट होंगे। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया, कल्कि पुराण के पेज आपके साथ शेयर किया, आप खुद भी जाकर पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि असल में कल्कि भगवान के पिता का नाम विष्णु यश नहीं होगा, माता का नाम सुमति नहीं होगा, ये गुणवाचक नाम है। पिता धार्मिक होंगे इसलिए इनको विष्णु यश बोला गया है, माता की बुद्धि अच्छी होगी इसलिए इनको सुमति बोला गया है। और कलयुग के अंतिम चरण में होंगे तो ऑब्वियसली आज की जनरेशन में से वो होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप में हमें जाकर मार्क्स दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई कर सके तो भाई हमारे चैनल को सपोर्ट करें फाइनेंशियली। हर हर महादेव।